हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर स्थिर विद्युत की, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस चैप्टर को फॉर्मूला की सहायता से रिवीजन करेंगे। और मैं क्या करूँगा, क्लास 12 के जितने भी चैप्टर हैं उनका क्या कराऊँगा, मैं रिवीजन कराऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ज मतलब आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश क्या होता है कि कोई भी अगर कोई वस्तु है तो वो वस्तु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव जैसी गुण क्या करता है, शो करता है। शो मतलब क्या करता है कि वो दिखाता है। तो क्या कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र जैसे गुण को दिखाता है। ठीक है, तो ये होता है चार्ज। अब आवेश अगर कोई आवेश विरामावस्था में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत की में हम पढ़ने वाले क्या है कि जो आवेश होता है उसको विरामावस्था में मानकर उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो स्थिर विद्युत की होते हैं मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्थिर विद्युत की, ठीक है। तो ये क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश को विराम अवस्था में मानकर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई आवेश है, सपोज भी क्यों आवेश अगर विराम अवस्था में तो क्या करेगा, आवेश अगर विराम अवस्था में है तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उत्पन्न या प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई क्यू आवेश है और उसके लिए अब विद्युत क्षेत्र का प्रभाव को हम कैसे पढ़ सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है या नहीं। सपोज भी ये क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमने क्या किया कि लोहे के कण पास में रख दिए। तो ये जो क्यू चार्ज है इन लोहे के कणों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित मतलब अट्रैक्ट। तो इससे पता चल जाएगा कि अगर कोई आवेश विराम अवस्था में है तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और अगर कोई केस नंबर 2, अगर कोई आवेश क्यू आवेश है, ठीक है, और कांस्टेंट मतलब नियत वेग से गति कर रहा है, तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर कोई चार्ज आवेश या चार्ज इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या है, त्वरित या फिर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। ठीक। अब कुछ आवेश के हम गुण पढ़ेंगे कि आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले आवेश एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि मतलब कि जिसके पास क्या होगा, परिणाम होगा, लेकिन क्या ना होगा, उसके पास दिशा नहीं होगी, मतलब मैग्नीट्यूड होगा पर डायरेक्शन नहीं होगी। दूसरा गुण कि आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। और पॉइंट नंबर 3 कि हमेशा आवेश जो होगा क्वांटीकरण मतलब क्वांटाइजेशन, आवेश हमेशा किसी भी वस्तु पर Q/N के रूप में होगा। मतलब अगर आवेश किसी वस्तु पर आवेश है तो वो हमेशा ऐसे होगा कि ऐसे कि अगर किसी के पास रुपये हैं तो रुपये 1, 1.5, 1.6 ऐसे हो सकते हैं, मतलब सपोज ही हम कंसीडर करें। लेकिन अगर किसी के पास जो रुपये होंगे, एक्चुअल में जो रुपये होते हैं, अगर किसी के पास देखोगे तो 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, लेकिन 1.5 नहीं होंगे। मतलब वो किस तो अलग है। जैसे कि डेली लाइफ में अगर किसी को रुपया देने हैं तो ये या तो वो 1 देगा या 2 देगा, 1 या 2 देगा। मतलब क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश जो होगा वो हमेशा ई के गुणांक में होगा, जहाँ जो n होगी वो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 और 4 होगा। हमेशा n की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में, मतलब भिन्नात्मक ना हो सके, 1/2 नहीं हो सकती। ठीक है, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। चौथा प्रॉपर्टी आवेश कि जो आवेश है वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसके पास मैंने 10 कूलाम चार्ज है और इसको मैंने
बी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड से क्या कहते हैं गतिमान करा दिया, मतलब भगा दिया। और मैं पूछूं कि टी बराबर 10 सेकंड बाद इस पर आवेश होगा, कि आवेश पूछूं कि आवेश क्यों कितना होगा, तो वो 10 गुलामी होगा, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो आवेश है वो क्या है, किस पर निर्भर नहीं करता है, आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, ठीक है। और आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, सबसे पहले धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर दो आवेश हैं प्लस क्यू एक जैसे, तो ये आवेश आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे आपस को, मतलब रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब अलग अलग चार्ज हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे, आकर्षित, मतलब अट्रैक्ट। और अब आवेश की जो एसआई, जो मात्रक होता है, क्या होता है, जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक वो होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम बराबर जो होता है 3 × 10⁹ ईएसयू, या 1 कूलम बराबर 1/10 ईएसयू, ईएमयू, ठीक है। अगर स्मॉल है सबसे छोटी, जो राशि होती है, मात्रक नहीं है ये राशि, मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन, ठीक है। और लार्जेस्ट और सबसे बड़ी, जो मात्रक होता है वो होता है फराड।